दोस्तों, कैसे आप सब लोग हो। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा समय अपना पढ़ाई दे रहे होंगे, जिससे कि आप लोग एग्जाम क्रैक कर सकें। जी हाँ दोस्तों, पढ़ते भी रहिए। लेकिन दोस्तों, संसार में मैं ये कहूँगा कि आपको दो चीज़ों को कभी नहीं भूलना चाहिए। संसार में यदि आप आए हो और आप एक समझदार हो। जितने मेरे बच्चे IAS PCS या RO जिसका भी एग्ज़ाम देते हैं, उन सभी से मैं एक सी प्रार्थना करना चाहूँगा कि मैं आज एक ऐसा वीडियो बनाने जा रहा हूँ। आप लोग देखिए और समझिए और अपने जीवन में इस बात को उतारिए और ध्यान रखिए। यदि आप एक अच्छे नागरिक हो तो आपको ये बात माननी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, तो मैं बात करने जा रहा हूँ माता और पिता, माँ और बाप। जी हाँ, हमें संसार में अगर पूजा करनी चाहिए सबसे पहले किसी, तो वो है हमारे माँ बाप। हमारे लिए हमारे माँ बाप से बढ़ के कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं 100% नहीं, 110% कहता हूँ। तो माँ बाप से बढ़ के कुछ भी नहीं हमारे लिए। तो हमें हमेशा अपने माँ बाप का आदर, सम्मान, मदद, सेवा करनी चाहिए। ये हमारा दायित्व बनता है। अब इसके पीछे का रहस्य मैं आपको बताता हूँ। जब हम लोग छोटे होते हैं, माँ बाप मुझे पाल पोस के कितना मेहनत करते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं और कितनी सारी कठिनाइयों का सामना करते हैं, जिससे कि अपने बालक को वो पढ़ा लिखा के एक पाल पोस के पढ़ा लिखा के बड़ा करते हैं। तो दोस्तों, जब उन्होंने इतनी सारी परिस्थितियाँ झेली हैं, परिस्थितियों का सामना किया है आपको पालने पोसने में, और उनकी उम्र बाल सफ़ेद हो गए, बुजुर्ग हो गए बेचारे, तो आपका दायित्व बनता है कि आप उनकी फर्ज से, अदा से पूजा करिए, सेवा करिए उनको बताइए कि हाँ, मैं आपका बेटा हूँ। आपको हमेशा अपने माँ बाप का आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, उनकी सेवा जो भी बने जुड़े, कभी उनको भला बुरा मत कहिए। यदि आप कोई गलत रास्ते पर चलते हो, वो रोकते हैं, आपको मना करते हैं, आप उनसे लड़ जाते हो, जवाब देते हो, गलत बात है। क्योंकि हर एक माँ बाप यही चाहते हैं कि उसका बच्चा गलत काम ना करे, गलत संगत में ना जाए, जिससे कि बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद हो, उनके साथ साथ उनके माँ बाप का भी नाम खराब हो, मिट्टी मिल जाए। तो दोस्तों, कभी भी यदि माँ बाप आपको डांटते हैं तो आपकी भलाई के लिए डांटते हैं, उनको कुछ नहीं। वही एक ऐसे इंसान हैं, वही दो लोग ऐसे हैं संसार में कि उनका कोई भी कुछ भी आपसे लालच नहीं होता है। कुछ भी वो आपसे लालच नहीं करते हैं और आपकी मदद करते हैं। उन्हें कोई लालच नहीं आपसे होता है। मान लो पढ़ लिख के आप IAS या IPS बन जाते हो, उनको क्या लालच है, क्या आपसे लिया उन्होंने? उन्हें कुछ नहीं, बस इतना है कि मेरा बच्चा पढ़ के कुछ बन गया। तो ये दो ऐसे इंसान हैं जिन्हें आपसे कोई लालच नहीं होता है, फिर भी आपकी सेवा करते हैं, फिर भी आपको सपोर्ट करते हैं, हर एक प्रकार की मदद करते हैं। तो आपको हमेशा माँ बाप का कभी दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि संसार में माँ बाप से बढ़ के कोई भगवान नहीं है, नहीं है, नहीं है। जी हाँ, सच्ची किसी ने कहा है कि माँ बाप से बढ़ के कुछ नहीं है संसार में। जी, तो दोस्तों, मैंने देखा है कई घरों में, कई हमारी माताएं हैं, कई हमारी बहनें हैं, और कई हमारे भाई हैं, घर से माँ बाप को बाहर निकाल देते हैं, धकेल देते हैं, नहीं खाना देंगे, नहीं आपको रखेंगे। सोचिए, उन्होंने पाल पोस के आपको बड़ा किया है, सब कुछ उनका है, आज आप उनको ही उनके घर से निकाल रहे हो। अब बताओ कितना गलत है। और सोचिए, आप खुद दिमाग लगाइए। हमारी जो माँ बहन सुन रही हैं, जो मेरे भाई सुन रहे हैं, आप भी किसी दिन माँ बाप बनोगे। अगर आपकी बच्ची आपके साथ ऐसा करेंगी तो आपको कैसा लगेगा? तो इसलिए कभी भी आप अपने माँ बाप को घर से बाहर ना निकालो। 2 रोटियाँ दीजिए, उनकी सेवा करिए। और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, यदि आप अपने माँ बाप की सेवा करोगे तो आपके बच्चे आपकी ज़रूर सेवा करेंगे, 100% सेवा करेंगे और आपको दुखी नहीं रखेंगे। और मैंने कईयों को देखा है, माँ बाप बेचारे सड़क पर फटे पुराने कपड़े पहन के भीख मांग रहे हैं 2 रोटियों के लिए, और बेटे बहू VIP गाड़ियों पे जाके मथुरा वृंदावन में दर्शन कर रही हैं, कह रही हैं कि मैं वहाँ दर्शन करने जा रही हूँ, वहाँ भगवान के लिए। अब आप सोचिए, जो आपके भगवान हैं वो तो सड़कों पे घूम रहे हैं, कटोरा लिए मांग रहे हैं, और पहनने के लिए ठीक से कपड़े नहीं हैं, बेचारे दर दर की ठोकर खा रहे हैं, और आप अपने भगवान को छोड़ के दूसरे भगवान में जा रहे हो। बिल्कुल गलत है। हमारे भाई बहन इस चीज़ को कभी भी ऐसा ना करें। घूमने फिरने जाइए, मना नहीं, फिर माँ बाप की भी सेवा करिए और उनको जो उनका है उनको दीजिए।
हालांकि हर एक माँ बाप का जो भी है सब उनके बच्चों का ही होता है, वो कुछ नहीं उनका होता है, एक तरह का विरासत में होता है, उनको मिला और उन्होंने आपको दे दिया, या जो उन्होंने इससे बढ़ा के जो दिया आपके पास मिल गया। लेकिन आप कभी भी ऐसा मत करिए कि वो बेचारे दो रोटी इधर उधर हाथ फैलाएं, ऐसा नहीं करना आपको है, क्योंकि आप भी कल माँ बाप बनोगे तो आपके भी बच्चे होंगे, तो आपको ये नहीं करना है। और हमेशा ध्यान रखिए, माँ बाप होते हैं आपकी भलाई के लिए, आपकी हमेशा मदद के लिए हमेशा खड़े रहते हैं, जैसा भी हो, चाहे आपका पैसे की हो दिक्कत या आपकी कोई सामाजिक समस्या हो, या उन्हें लग रहा कि मेरे बच्चे को किसी डर है, हमेशा खड़े रहते हैं। तो आप लोग ऐसे लोगों का कभी दिल नहीं दुखाइएगा, कभी भी उन्हें दुखी मत रखिए। मैं तो कहता हूँ आपसे बने, आप हमेशा माँ बाप को बढ़िया सपोर्ट करिए और कोशिश करिए कि उनकी आंखों में आंसू ना आने दें। बहुत बड़ी बात है। और माँ बाप बहुत बड़ी दौलत होती है, जो लोग जानते हैं उसका मूल वो लोग जानते हैं। पूछिए जाकर के उन लोगों से जिनकी माँ बाप नहीं हैं, कैसे ज़िंदगी जीते हैं। कभी आप पता करिए, कोई उसका कहने वाला नहीं होता। यहाँ तक कि जो हमारी पत्नियाँ आती हैं, कई बार तो वो भी अपने पैसे की लालच में आपका काम करेंगी, पैसा नहीं होगा आपको ठुकरा देती हैं। कि माँ बाप पैसा हो या ना हो, कभी भी बच्चे को नहीं ठुकराते हैं। तो बच्चों का ये फर्ज बनता है, आप चाहे जैसे भी हो, माँ बाप की हमेशा सेवा करिए। और पूरी बीमारी, हरी परेशानी, घूमने फिरने का उनका कुछ मन कर रहा है, उन्हें ले आइए, घुमाइए फिराइए भी, उनको भी आप टाइम दीजिए। ऐसा नहीं है, अगर आप उनके साथ करेंगे तो आपके बच्चे आपके साथ करेंगे। आप कभी भी संसार में, हर एक इंसान आता है, हर एक जाता है, और ये तो रीत है, जो आया है वो जाएगा, और ये सभी जानते हैं। लेकिन यदि आप अच्छे कर्म करोगे तो संसार हमेशा आपको याद रखेगा। इसलिए अपना नाम हमेशा अच्छा बनाने के लिए आपका फर्ज बनता है माँ बाप की सेवा करना, और उनके जो भी उनके काम है आपको करना चाहिए। और हरी बीमारी में, परेशानी में, कहीं भी कैसी भी दिक्कत है, आप उनको सपोर्ट करिए और हमेशा उनको एहसास दिलाइए कि मैं आपका पुत्र हूँ, मैं आपकी सेवा करूँगा जब तक मैं हूँ। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ आप कभी दुखी नहीं रहोगे, 100%। और संसार में सब कुछ खरीदा जा सकता है, सब कुछ, लेकिन माँ बाप का आशीर्वाद कभी नहीं खरीद सकते, आप कितने भी पैसे वाले क्यों ना हो। तो इसलिए मैं एक बार फिर से आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप लोग समझदार हो, जितने भी मेरे स्टूडेंट लोग हैं, जो भी हमें सुन रहे हैं, IAS PCS किसी भी लाइन में या पढ़ाई कर रहे हैं, बाहर हैं, आप लोग माँ बाप से कभी झूठ मत बोलिए कि मेरा इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ, इस बार हो जाएगा, अभी ये निकला, ये रह गया, बहाना मत बनाइए। और ध्यान रखिए, यदि आप धोखा करते हो तो आप माँ बाप को बाद में धोखा देखते, खुद को धोखा पहले दे रहे हो, क्योंकि आपने ऐसा काम किया है। आपको आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता है। मान लो जैसे मैं PCS का तैयारी करता हूँ, तो मुझे मालूम है मेरे अंदर क्या कमज़ोरी है, मेरी कमज़ोरी मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जानता है। वैसे ही जो भी हमारे भाई बहन हैं, घर पे झूठ बोलना छोड़ दें। ये मत बोले मेरा एग्ज़ाम नहीं निकल पाया, मैं लेट पहुंचा, या मेरा तैयारी नहीं हो पाया, या पेपर लीक हुई, ये बहाने ना बनाएं। आप लोग हमेशा ये सोचिए कि इस बार तो माँ बाप ने हमें पढ़ने के लिए पैसा भेज दिया है, अगली बार नहीं हुआ तो क्या करना है। तो आपको कोशिश करनी कि मुझे इसी बार एग्ज़ाम निकालना है, इस बार एग्ज़ाम निकालना है तो निकालना है। आप ऐसे मान लो, क्योंकि आपको मालूम है जो लड़के बाहर पढ़ते हैं, जैसे दिल्ली में आके IAS PCS की तैयारी करते हैं, माँ बाप कैसे पैसे कमा के जुटा के देते हैं वो बच्चे खुद जानते हैं। इसलिए मैं कहूँगा आप लोग अपने माँ बाप कभी धोखा मत दो, जो सही है वो सही है। और संसार में मैं हमेशा ही कहूँगा कि आप लोगों के लिए सबसे बड़ी दौलत माँ बाप है। माँ बाप से बड़ा कोई धन नहीं है और कोई धन नहीं है। माँ बाप की हमेशा तमन्ना रहती है कि बच्चे मेरे कुछ बन जाएं और समाज में अपना नाम रोशन करें, जिसके साथ साथ उनका भी नाम बना रहे। और हमेशा ही ध्यान रखिए, ज़िंदगी में माँ बाप सबके मर जाते हैं, सबके चले जाते हैं, लेकिन वो अपना अमूल चीज़ आपको छोड़ जाते हैं। वो छोड़ जाते हैं अपना नाम। जब भी आप कहीं जाते हो, आपका कहीं भी नाम दर्ज होता है, कहीं भी आप अपना नाम लिखवाते हैं रजिस्टर में, सरकारी कहीं भी किसी जगह पर, तो आपको माँ बाप का नाम बताना पड़ता है। तो वो अपना नाम आपके साथ छोड़ जाते हैं और
आप बच्चों के साथ ही बुजुर्ग जीते हैं और बच्चों के साथ ही मर जाते हैं। तो मैं कहता हूँ आज भी माँ बाप से बढ़ के कोई धन नहीं है, कोई धन नहीं है। इन्हें ना ठुकराएं। सबसे बड़ी दौलत ये आपके पास है। यदि आपके पास ये दौलत नहीं तो आप मानिए आपके पास कुछ नहीं है, कितना भी पैसा क्यों ना आपको हो। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पूरे भारत में इसे एक एक कोने कोने में शेयर करिए, जिससे माँ बाप के लिए कम से कम लड़कों के पास दिल में जगह रहे और लड़के अपने माँ बाप को बाहर ना निकालें। एक बार हाथ जोड़ के प्रार्थना आप लोगों से है कि आप माँ बाप को घर से बाहर ना निकालें और उनकी सेवा करें। 2 रोटी दीजिए, उन्हें आराम से रखिए, प्रेम से रखिए, उनका सम्मान करिए, क्योंकि इससे बड़ा कोई धन नहीं है। धन्यवाद।